बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ इस प्रोग्राम को जो आपने ऑर्गेनाइज किया। शरई एतबार से इस्लाम ये इजाज़त नहीं देता कि कोई भी मेल और फीमेल एक दूसरे से कोई भी रिलेशनशिप में आए जब तक कि वो लीगल वे में ना हो, और अगर लड़की हो तो उसकी दीनदारी, उसकी अखलाक और उसका पर्दा, इससे वो सिस्टम को खत्म करना होगा। अब कैसे खत्म करेंगे? हम ये सोचते हैं कि वो हमारे बाजू वाले शुरू करेंगे, हमसे तो नहीं होगा, हमारे पड़ोसी से इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे। अभी हमारे बच्चों से तो नहीं होगा, इनके बच्चों से, मतलब पोता पाती से शुरू करने की कोशिश करें। इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस से फरमाया, क्या नौजवानों, तुम में से जो निकाह करने की ताकत रखता है वो निकाह कर ले। ये नजरों को नीची रखने और शंका की हिफाजत में ये मौसर साबित होती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं तहमीश खान इस्तकबाल करती हूँ आप सभी का मेरे इस शो में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बखैर होंगे। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक ऐसी शख्सियत के साथ जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं। ये इस्लामिक रिसर्च सेंटर के फाउंडर और प्रेसिडेंट हैं, एक बहुत ही उम्दा एजुकेशनिस्ट और बहुत ही उम्दा यूट्यूबर हैं। आपके यूट्यूब चैनल में हम मजहबी तालीमात के साथ पेरेंटिंग, रिलेशनशिप से रिलेटेड हर वीडियो देख सकते हैं, और आप इंटरनेशनल और नेशनल वेबिनार के जरिए लाखों लोगों तक अपना पैगाम पहुंचा रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एडवोकेट फैज सैयद साहब की। मैं एडवोकेट फैज सैयद साहब की खिदमत में सलाम अर्ज करती हूँ और तमाम पार्टिसिपेंट्स का इस्तकबाल करती हूँ हमारे इस शो में। अस्सलाम वालेकुम सर, उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग भी जो है खैरियत से होंगे और जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब क्लियर है जी, मैं अपने शो की शुरुआत एडवोकेट फैज सैयद से इस पहले सवाल के साथ करना चाहूंगी कि हर इंसान अपनी जिंदगी में उसके काम और उसकी फिक्र से पहचाना जाता है। तो हम चाहते हैं कि आप इस बात पर रोशनी डालें कि आपकी कौन सी फिक्र और कौन सा काम और कौन से लोग जिन्होंने आपका साथ दिया, उन्होंने आपको इन तमाम लोगों की आज जो आपके साथ मौजूद हैं, आपके साथ खड़े हैं और आज इस पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी पसंद बनाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ इस प्रोग्राम को जो आपने ऑर्गेनाइज किया, और जो सवाल आपने किया है कि क्या फ़िक्र लेकर हम ये काम को हमने शुरू किया था, तो सबसे पहली चीज़ तो बता दूँ, जब मैं कॉलेज में था तो कॉलेज में एक चीज़ जो मैं देखता था वो ये था, या स्कूल लाइफ से ही समझ लीजिए, कि हम दीन को और दुनिया को बिल्कुल अलग तस्वुर करते थे। मतलब दीन का मामला अलग होता था, दुनिया का मामला अलग होता था। जैसे कि नमाज को जाना है तो टोपी कुर्ता पैजामा पहनते थे, स्कूल वगैरह जाना है तो रेगुलर पैंट शर्ट टी शर्ट्स वगैरह पहना करते थे। तो वो एक रिफ्ट थी दोनों के बीच में और बिल्कुल दोनों चीज़ें डिफरेंट दिखती थी। नतीजा ये हुआ कि जब मैं 9वीं 10वीं जमात तक आया, 9th या 10th तक, तब मेरा हाल ये हो गया था कि मैं भी ये समझता था कि दीन का मामला ऐसा है कि जब हम घर से निकलेंगे तो दीन को घर में बंद कर देंगे, और जब हम बाहर निकलेंगे तो पूरी दुनियादारी जो होती है वो निभाएंगे। फिर जब हम वापस घर आ जाएंगे या फिर जब मस्जिद जाएंगे या जुमा खुतबे में जाएंगे तो तब दीन का दखल होगा। तो एक ये फिक्र बन चुकी थी, दीन और दुनिया अलग है। लेकिन और उसी फिक्र के साथ मैं आगे चलता रहा, और 10वीं ये के बाद जो 11वीं 12वीं में आने तक ये हाल हो गया कि हमने दुनिया को बिल्कुल अलग कर दिया, दीन को बिल्कुल अलग कर दिया। फिर जहन में एक बात आई कि ऐसा कैसा हो सकता है कि जिस दीन में के ताल्लुक से हमारा ये दावा है कि वो दीन हमको दुनिया के या जिंदगी के हर शोबे में जो है रहनुमाई करता है, गाइडलाइंस देता है, उसने हमको मतलब एजुकेशन में छोड़ दिया, इसी तरह हमारे प्रोफेशनल लाइफ में छोड़ दिया, इसी तरह हमारे शादी ब्याह में हमको छोड़ दिया, इसी तरह हमारी बिजनेस में हमको छोड़ दिया। मतलब हम रिलीजन को सिर्फ पर्टिकुलरली नमाज, रोजा, ज़कात, हज तक महदूद रखते थे, और बाकी सारे मामलात को हम दुनिया की जो तरीके उन उसूलों से किया करते थे। याद रखिए, तो बहरहाल एक फिक्र आई कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। इस दीन के बारे में जो हमारा दावा है कि जो सुबह से लेकर शाम तक, पैदाइश से लेकर मौत तक, सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक गाइडलाइन देता है, तो ये पूरी दुनिया जिसमें से गुजर रहा है उसमें क्या गाइडलाइंस। फिर इस फिक्र के साथ बहरहाल मैंने काम को शुरू किया,
कि हम कॉलेज स्कूल में जाते हुए भी दीन पर चल सकते हैं। वरना एक तस्वुर ये था कि अगर मुझे दीन पर चलना है तो सबसे पहले तो कुर्ता पजामा पहनना होगा, फिर जो है मखसूस तरीका इख्तियार करना होगा, स्कूल कॉलेज छोड़ना होगा। वो टाइम पे ये बहुत ज़्यादा असरअंदाज था। आज से मैं समझ लीजिए मेरे स्कूल मैंने पास आउट किया 1995 में। तो अगर मैं 9th की बात कर रहा हूँ तो 1994 की बात कर रहा हूँ, और उससे पहले की, और अगर 10th उसके बाद की तो 1995 की बात, मतलब 25 साल पहले की बात कर रहा हूँ आज से तकरीबन। तो यही हाल था, याद रखिए। तो मेरी एक फिक्र हुई कि नहीं, दीन और दुनिया ऐसी है कि हम दुनिया जो है एक समंदर है और दीन एक कश्ती है। तो समंदर में कश्ती चलती है, रेगिस्तान में नहीं चलती, सड़कों पर नहीं चलती है। तो दुनिया में रहते हुए दीन पर चलना है। तो फिर मैंने इस्लाम को स्टडी करना शुरू किया, और कंटेम्प्रेरी जो इश्यूज थे स्टूडेंट लाइफ से, मेरी लाइफ से, उसको मैंने जोड़कर स्टडी शुरू किया और रिसर्च शुरू किया कि इस्लाम इसमें क्या गाइडलाइन देता है। फिर मैंने ये काम शुरू किया। अब जहां तक ये काम जब मैंने शुरू किया, लोगों को एक्सप्लेन करना कि आप जो माहौल में हैं उसमें रहते हुए, हलाल हराम की तमीज रखते हुए, दीन पर आप हर हाल में, हर जगह, हर लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, स्कूल लाइफ में, बिजनेस लाइफ में चल सकते हैं, कॉलेज लाइफ में। तो बहुत सारे लोग जो है इस चीज के कायल नहीं थे। इसलिए हमने इस चीज को सीखा, इस चीज को हमने जाना कि हम इसी माहौल में रहते हुए जो है दीन पर चल सकते हैं, कॉलेज स्कूल जाते हुए भी हम दीन पर अमल कर सकते हैं, अपने बिजनेस लाइफ में कर सकते हैं। लेकिन लोगों ने बहुत डिमोटिवेट किया, कपड़ों से लेकर, बातचीत से लेकर, खाने पीने के मामलात से लेकर, मतलब हर चीज को लोगों ने कुछ ना कुछ एक रंग दिया हुआ था, और वो सारी चीजें मेरे सामने आया करती थी। जी और मुझे अच्छे से याद है कि वो टाइम था, आज भी ये हालात बहुत सारी जगह है कि अगर कोई गलती से टोपी भूल जाए तो वो मस्जिद में दाखिल नहीं होता था, नमाज छोड़ के चला जाता था। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह उस माहौल में मैंने यूथ को ये सोच देने की कोशिश की कि हम लोग कॉलेज स्कूल में रहते हुए, बिजनेस लाइफ में रहते हुए, अपने दुनिया की मशगूलियात जो हलाल है वो करते हुए भी दीन पर चल सकते हैं। मेरा बेशक आपने बहुत ये जो यूथ के लिए आपने सबसे ज्यादा काम किया है, हम आपके यूट्यूब चैनल के थ्रू भी देखते हैं और आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू भी। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि जब इंसान की उम्र जब गुजर जाएगी, यानी कि जब उसकी पढ़ाई वढ़ाई सब कुछ खत्म हो जाएगा, जब वो घर पे आके बैठ जाएगा, तब वो नमाज, रोजा और ये सब चीजें करना शुरू करेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। अगला सवाल सर मेरा आपसे ये है कि एक सक्सेसफुल पर्सनालिटी बिल्टअप करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसे एक सक्सेसफुल पर्सनालिटी बनी जा सकती तो ये किसी भी इंसान को अगर सक्सेसफुल बनना है तो सबसे पहले तो उसको वो दुनिया में किस मकसद के लिए भेजा गया उसको वो समझना है। है? बेशक मतलब दुनिया में मैं कहाँ तक पहुंचूंगा, क्या करूंगा, ये सेकंड है, लेकिन मैं क्यों भेजा गया हूँ वो असल है। अगर मैंने ये समझ लिया कि मेरी दुनिया में पैदाइश का मकसद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत है, जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में फरमाया सूरह ज़ारियात के अंदर, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिनों जी और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। तो फर्स्ट स्टेप एक सक्सेसफुल इंसान होने के लिए ये है कि इंसान अपनी हैसियत को पहचाने, किस मकसद से अल्लाह ने दुनिया में भेजा है उस मकसद को जाने, और फिर उस मकसद के मुताबिक जो रब्बुल इज़्ज़त ने गाइडलाइंस दी उस पर अमल करे। जब इंसान ये बेशक करेगा, याद रखिए, तो वो हर दर्जे सक्सेसफुल रहेगा। मतलब अगर दुनिया में ज़ाहिरी तौर से ऐसा दिखे कि ये आदमी तो अनसक्सेसफुल दिख रहा है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास वो इंसान कामयाब इंसान होगा, इस बात को हम समझ लें। ठीक है। दूसरा ये होता है कि कामयाबी के लिए आपको किसी भी काम को इखलास के साथ करना होता है और इस्तिकामत के साथ करना होता है। मतलब एक तो हमारा इंटेंट खालिस हो, निया, और साथ में उस काम को हम कंटिन्यूअसली किए जाए। जैसे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में फरमाया कि इंसान कभी कभार कोई बड़े अमल करे, उससे बेहतर है कि वो कोई छोटा अमल करे लेकिन मुसलसिल करे, कंटिन्यूअसली करे, इस्तिकामत के साथ करे। तो हम जो भी काम करते हैं उसको लगन के साथ करें, इखलास के साथ करें और इस्तिकामत के साथ करें। मतलब उसको लगन के साथ, उसमें डिवोशन के साथ, डेडिकेशन के साथ, उसमें कुर्बानियां देने के साथ उसको बहरहाल करते हैं। तो आप देखेंगे जब हम किसी फील्ड में इस तरह से लग जाते हैं इखलास के जी साथ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद हर इंसान के साथ होती है जो उसकी राह में कोशिश करता है, सही तरीके के लिए कोशिश करता है, और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो इंसान को कामयाबी देता है। जी जी कहते हैं ना कि कंसिस्टेंसी इज मोर इम्पोर्टेंट इन एनी काइंड ऑफ वर्क। मेरा अगला सवाल सर आपसे ये है कि गुस्सा एक बीमारी है, और आजकल हर बात पे, छोटी छोटी बात पे, बच्चे को, बड़े को, हर किसी को गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। तो आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि गुस्से के क्या क्या नुकसानात हैं और कैसे इस चीज को हम अपने अंदर से दूर कर सकते हैं।
देखिए गुस्सा जो है ये एक इंसानी फितरत का हिस्सा है, इस बात को हमको समझना होगा। मतलब गुस्सा जी आना ये कोई एबनॉर्मल चीज भी नहीं है। गुस्सा आना कोई, हम ये नहीं कहेंगे कि ये जिसको कहेंगे इंसानी फितरत से हटकर है। गुस्सा इंसानी फितरत में होता है, जैसे कि हसद होती है, जेलेसी होती है, बुग़्ज़ होता है, ईगो होती है, कीना होता है, समझे ना, बहुत सारी चीजें होती है। बट एक अच्छे और बुरे इंसान का फर्क ये होता है कि बुरा इंसान अपनी बुराइयों को और आगे बढ़ाता है और अच्छा इंसान अपनी बुराइयों को दबाता है। तो गुस्सा सबको आता है। देखिए अच्छा, सही चीजों के मतलब गलत चीजों के ऊपर गुस्सा आना तो अच्छी बात भी है कि मिसाल के तौर पर कोई इंसान जो है गलत काम कर रहा है और आपको उससे गुस्सा है, जैसा कि कोई किसी मासूम जानवर को सता रहा है, कोई किसी इंसान को तकलीफ दे रहा है, कोई किसी को गाली दे रहा है, तो ये तो अच्छी बात है गुस्सा आना। लेकिन एक असल चीज ये है कि गुस्सा आपको कब आना चाहिए और गुस्सा आने के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो जमाने में आपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रिवायत में आता है, सहाबा से सवाल किया कि तुम में ताकतवर कौन है। सहाबा ने ये कहा कि किसी को पछाड़ दो, मतलब किसी से लड़े तो पछाड़ दो, तो वो उसको पछाड़ दे। तो सहाबा ने ये जवाब दिया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कहा कि वो नहीं जो किसी को कुश्ती में या किसी अखाड़े में पछाड़ दे, बल्कि ताकतवर वो है जो गुस्सा जब उसको आए उस वक्त अपने गुस्से पे कंट्रोल कर ले। आपसे बिल्कुल तो गुस्सा आता है, गुस्सा फितरत का हिस्सा होता है। कहीं जगह गुस्सा आना सही भी है, लेकिन बेजा गुस्सा आना, बार बार गुस्सा आना, हमेशा गुस्से में रहना, गुस्सीला मिजाज बना लेना, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। अब अगर बेशक किसी को गुस्सा आए तो वो क्या करे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस से फरमाया, जब किसी को गुस्सा आए, और वाकया यूं था कि एक शख्स को गुस्सा आ रहा था और इतना ज्यादा वो गुस्से में था कि वो गुस्से से रिवायत में आता लाल हो गया था और जोर जोर से सांस ले रहा था, जैसा एक जो बैल होता है ना, गुस्से में आता है तो जोर जोर से सांस लेता है किसी से लड़ने जाने के। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मैं एक ऐसा कलमा जानता हूँ कि अगर ये पढ़ ले तो उसका गुस्सा चला जाए। गुस्से के अंदर इंसान औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़े, ये उसका सलूशन, उसका नुस्खा है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। इससे इंशाअल्लाह इस इंसान का गुस्सा चला जाता है। और इंसान वजू कर ले, इसलिए कि वजू करने से जाहिर सी बात है शैतान दूर चला जाता है इंसान से। तो ये अगर वो तदबीर इख्तियार कर ले, खड़ा है तो बैठ जाए, बैठा है तो लेट जाए, कुछ रिवायतों में ये अल्फाज आते हैं, तो इंशाअल्लाह जी इंसान पर काबू पा सकता है। बेशक बेशक। तो मेरा तीसरा सवाल आपसे ये है कि आजकल बहुत आसानी से हर कोई रिलेशनशिप बना लेता है और बहुत जल्दी हम लोग निकाह जो है उसमें बहुत जल्दी हम सोचते हैं कि शादी कर लेनी चाहिए। 2-3 दिन की मुलाकात होती है, हम सोचते हैं अब शादी कर लेनी चाहिए, और ऐसे जो रिलेशंस हैं वो काफी हद तक हमने देखा है 95% ये नाकामयाब होते हैं। तो आप हमें ये बताइए कि किस तरीके से हम ये जान सकते हैं कि कौन हमारे लिए बेहतर है और कौन हमारे लिए बेहतर नहीं है, और किसके साथ हमारी जिंदगी सही रहेगी, और उस शख्स के अंदर हम कौन सी खूबियां देखें जो किसी भी पार्टनर के अंदर होनी चाहिए। देखिए सबसे पहली चीज तो ये है कि रिलेशनशिप जो होते हैं वो शरई एतबार से इस्लाम ये इजाजत नहीं देता कि कोई भी मेल और फीमेल एक दूसरे से कोई भी रिलेशनशिप में आए जब तक कि वो लीगल वे में ना हो। मतलब ये कि मैरिज के थ्रू या मैरिज प्रपोजल के थ्रू, मतलब फर्स्ट हो सकता है प्रपोजल आए, फिर उसके बाद मैरिज हो। लेकिन आजकल की दुनिया में ये हो चुका है कि रिलेशन से मुराद ये है कि वो पहले एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं, जिसमें वो कभी साथ रहते हैं, खाते पीते हैं, घूमते फिरते हैं, एक दूसरे की पसंद नापसंद को देखते हैं, सोशल मीडिया पे चैट करते हैं, कभी फिजिकल मुलाकातें करते हैं। ये सब चीजों को वो समझते हैं, इससे हम एक दूसरे को जान सकते हैं और एक दूसरे को समझ सकते हैं। ये तरीका बिल्कुल सही नहीं, याद रखिए। अब एक लड़का और लड़की को कैसे हम जाने, तो सबसे पहली चीज तो याद रखिए, किसी भी लड़के को उसकी दीनदारी, उसके अखलाक की वजह से पहचाना जाता है। कोई भी लड़का हो, दीनदारी और अखलाक, और अगर लड़की हो तो उसकी दीनदारी, उसके अखलाक और उसका पर्दा, इससे वो पहचानी जाती है, मतलब हया उसकी, इससे एक लड़की पहचानी जाती है। तो जब एक इंसान किसी से भी या निकाह का इरादा करे तो वो सबसे पहले ये मालूमात लोगों से ले ले। लड़के की मालूमात ली जा सकती है दीनदारी और अखलाक के बारे में, क्योंकि हदीस में जब कोई दीनदार और बाअखलाक लड़के का रिश्ता है तो लड़की वालों ने ना नहीं कहना चाहिए। तो पता चला दीनदारी और अखलाक को देखा जा रहा है।
और चीजें अगर ऐड करें तो मेहनत कशी, कितना मेहनत करता है, कैसा है, फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, आप देख सकते हैं। लड़की का मामला हो तो उसकी दीनदारी है, उसकी अखलाक है, और उसका पर्दा मतलब उसकी हया वगैरह कैसा है, ये उसके बारे में देखा जाता है, याद रखिए। तो ये चीजें समाज वाले करेंगे, मतलब आपको ये चीज को वेरीफाई करना है। किसी की आप जाहिर देखकर, फॉर एग्जाम्पल भाई मैं दाढ़ी वाला इंसान हूं तो मैं दीनदार होऊंगा ही, ये कोई कंडीशन नहीं, याद रखिए। इसको तो आपको आसपास के लोगों से वेरीफाई करना होगा। जैसे कि एक बार उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु के सामने किसी के बारे में उन्होंने पूछा वो आदमी कैसा है, तो उस शख्स ने कहता वो बहुत अच्छा है। तो उन्होंने कहा तुझे कैसा मालूम वो अच्छा है, क्या कोई उनसे लेन देन किया कभी, मतलब कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन किए, तो कहा नहीं। कहा क्या कभी उनके साथ कोई सफर किया, ट्रैवल किया, तो कहा नहीं। तो कहा फिर तुमने कैसा गवाही दे दी कि वो अच्छा इंसान है। तो पता चला जाहिरन तो हम पहचान नहीं सकते हैं, तो हमको लोगों से, आसपास वालों से जानने की कोशिश करना चाहिए लड़के का दीनदारी और अखलाक, लड़की के मामले में दीनदारी अखलाक और उसकी हया के मामले में। और ये लोग वेरीफाई कर सकते हैं। जेन्युइन लोगों तक अगर आप बात ले जाए, जो आसपास रहते हैं, जैसे कि दोस्त हो सकते हैं, सहेलियां हो सकती है, पड़ोसी हो सकते हैं, मोहल्ले वाले हो सकते हैं, या उनके फैमिली जो रिलेशन में लोग होते हैं जैसे कि जी रिश्तेदार वगैरह, इनसे आप मालूमात बहरहाल उसके ताल्लुक से लें। लेकिन हरगिज मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि लड़का और लड़की उससे कैसे एक दूसरे को वेरीफाई करने के लिए वो रिलेशनशिप में आए, क्योंकि रिलेशनशिप में आने के बाद इतनी सारी खराब चीजें हो जाती है कि उसके बाद जो आपने कहा ना कि रिलेशनशिप में आने के बाद भी मैरिज किया, एक दूसरे को अच्छा जानने के बाद मैरिज किया, 2-2 3-3 साल रिलेशनशिप में रहने के बाद भी मैरिज किया, तो मैरिज फेल हो गई। क्यों हो गई फेल? इसलिए कि यहाँ अल्लाह ने जो अपने रसूल के जरिए से हमको जो तरीका बताया, उस तरीके पे हमने वो नहीं किया। एक बात मेरी आप गौर से सुने, हमारे दिलों में मोहब्बत जो हकीकी पैदा होती है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से होती है। मेरे और आप मतलब जिसको हम कहें जो मोहब्बत होती है, जैसा हमारी मोहब्बत अल्लाह से, हमारी मोहब्बत रसूल से, हमारी मोहब्बत सहाबा से, हमारी मोहब्बत दीनी शख्सियात से, हमारी मोहब्बत आपस में मोमिनों से, है ना। तो बहरहाल ये अल्लाह की तरफ से होती, तो लिहाजा मोहब्बत का मामला अल्लाह की तरफ है। हमें वो जो उसूल बताए गए उसूलों के जरिए उसको बेशक ढूंढना चाहिए। बिलखुसूस जो मैरिज की बात कर रहे हैं आप, तो यहाँ रिलेशनशिप बिल्कुल भी जिस तरह से लोग बना रहे दुरुस्त नहीं है, बल्कि हमें मालूमात लेना चाहिए। फिर जिम्मेदार लोग बीच में इन्वॉल्व हो, वो लोग रिश्ता करवाए, और रिश्ते के बाद जो इंसान निकाह करे, और निकाह के बाद बहरहाल विदाई जब भी हो, तभी हो, बाद में हो, फिर वो बहरहाल वो रिलेशनशिप उनकी हस्बैंड एंड वाइफ की शुरू हो जाती है, और वहाँ एक दूसरे को जान सकते हैं, एक दूसरे की इस्लाह कर सकते हैं, अच्छी बुरी चीजों को एक दूसरे की समझ सकते हैं। बेशक। तो अभी रिलेशनशिप, निकाह और मैरिजेस की बात हो ही रही है, तो एक बहुत ही आम चीज जो आजकल हो चुकी है, बिग फैट वेडिंग्स, दहेज, डाउरी। तो आजकल आम लफ्ज हो चुका है, ये हर किसी की जबान पर होता है, और आम तौर पर ये रसूमात हर किसी के घर में देखने को मिल जाती हैं। तो मैं आपसे चाहती हूँ कि आज जितने भी पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं और जो हमारी इस वीडियो को देखेंगे, उन नौजवानों को हम क्या ऐसी सीख दें कि वो खुद तो इस चीज को समझे ही, साथ ही अपने माँ बाप को इस गलत काम से बोलें कि ये गलत है, और उनको प्यार से समझाएं और खुद भी इस चीज से रुक जाएं। जी, देखिए आपने एक बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन किया कि जो आजकल शादियां हैं जो बड़ी बड़ी होती है, बिग फैट वेडिंग्स है, या फिर रिसेप्शंस है, मतलब वलीमा है, जी तो ये आजकल एक ट्रेंड बन चुका है। मतलब ये कि अगर मैं कोई जी एक शादी में एक खाना बना लूं, एक दिन में शादी हो जाए और एक दिन वलीमा हो जाए, तो इसको कोई पसंद नहीं करेगा। होना ये चाहिए कि शादी से 8-10 दिन पहले से कुछ रसूमात चले, कस्टम्स जो है, जी, उसके हल्दी बाद मेहंदी वो सब। हाँ कई जी है, मतलब हर रीजन में लोगों ने किए है, लेकिन इसमें जो कॉमन है, हल्दी मेहंदी साचक जो है बहुत कॉमन, और जुमागियां जिसको बोलते हैं। जी हालांकि मेहंदी लगाना जायज है शरअन, लेकिन वो जो एक रस्म होती है, उसका एक डे होता है, उसका एक कलर कोड होता है कपड़ों का, उसमें एक किस्म से जमा होना होता है, और फिर सबको लड़ना होता है मेहंदी वालियों से कि मुझे पहले डालो, और फिर उसके बाद नाराजगियां जताना रहता पूरी शादी में, बल्कि 10 शादियों तक की तुम्हारे शादी में मेहंदी बराबर नहीं लगी थी मुझे। और यहाँ से वो मसला चालू होता है, फिर उसके बाद 8-10 दिन पहले से फिर वो शादी का दिन, फिर वो इवेंट के बाद वलीमा, वो वलीमे के बाद वो फिर पहला जुमा और दूसरा जुमा, फिर एक एक ट्रेंड चल चुका है। मतलब ये हर किस्म के खर्चे खुद भी लोग कर रहे हैं, दूल्हा दुल्हन, और हर किस्म के खर्चे उनके रिश्तेदारों से भी करवा रहे, एक्सपेक्ट करके कि हमको बुलाइए हमको बुलाइए।
तो अब शादी वलीमे का खाना हमने दिया, अब आपसे हम खाएंगे भी आकर फिर। तो एक बस एक ऐसा सिस्टम चल पड़ा है। तो अब देखिए मेरी बात को अब थोड़ा सा कैलकुलेशन के हिसाब से सुनिए, ये इसमें कितना पैसा सर्व करते हैं लोग। फॉर एग्जाम्पल आप कोई एक मुस्लिम एरिया ले लीजिए, जो मुस्लिम थोड़ी सी पॉपुलेशन होती है, तो एक समझ लीजिए एक ऐसा मुस्लिम एरिया जिसमें 1 लाख लोगों की शादी होना है, 1 लाख लोगों की शादी होना है। अब 1 लाख लोगों की शादी समझो, 1 लाख लड़कियों की होना है, 1 लाख लड़कों की, जो भी ले लिया आप, तो जाहिर सी बात है वो 1 लाख और जिससे मैरिज होंगी वो मिला के 2 लाख लोगों की शादी होना है। अब ये 2 लाख लोग क्या करते हैं, हर आदमी सिर्फ 1 लाख खर्च करता है। कितना? सिर्फ 1 लाख। तो मतलब 2 लाख लोग 1 लाख रुपया खर्च करें, मतलब एक दोनों मिला के एक, तो मतलब 2 लाख लोग 2 लाख रुपये खर्च कर रहे हैं। अगर ये 2 लाख लोग 2 लाख रुपये खर्च कर रहे हैं, जो कि 1 लाख वाली शादी जो मैं कह रहा हूँ आपको, बहुत ही इसको गरीब शादी माना जाता है, बल्कि इस शादी को फटीचर शादी कहा जाएगा हमारी जबान में। मतलब 1 लाख सिर्फ शादी में, लोग तो जोड़ा ले लेते हैं 1-1 लाख का, तो हाँ ये तो शादी है क्या 1 लाख वाली। तो अगर 2 लाख लोग अपनी शादियों में 2 लाख रुपए सिर्फ खर्च कर रहे हैं, तो अगर मल्टीप्लाई करें तो ये जो अमाउंट होता है 4 लाख करोड़ रुपया होता है, 4 ट्रिलियन इंडियन रुपीज। बराबर। खाली एक छोटे से शहर में जहाँ 1 लाख शादियां 1 लाख लोगों से होने वाली और 2 लाख दोनों मिला के खर्च कर रहे हैं, तो 4 लाख करोड़ रुपया सिर्फ शादियों में खर्च हो रहा है। और 1 लाख में तो नहीं होती भाई, मेरी बात तो आप समझ ले, मिनिमम हो रही है छोटे मोटा शहर तो 2 से 2.5-3 लाख, थोड़ा सा टायर 2 सिटी है, थोड़ा बड़ा शहर है तो फिर 5 लाख, अब वो टायर 1 सिटी है तो 10 लाख, मेट्रो सिटी है तो बस उसकी तो लिमिटलेस मामला जा रहा है, हॉल के चार्जेस ही 1-2 लाख रुपीज है जी। हमको इस सिस्टम को खत्म करना होगा। अब कैसे खत्म करेंगे? हम ये सोचते हैं कि वो हमारे बाजू वाले शुरू करेंगे, हमसे तो नहीं होगा, हमारे पड़ोसी से इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे। अभी हमारे बच्चों से तो नहीं होगा, इनके बच्चों से, मतलब पोता पाती से शुरू करेंगे इंशाल्लाह। जैसा नमाज का होता है ना, नमाज कब से शुरू करें, तो ये जुम्मे से इंशाल्लाह जुम्मे से जी। अगर जुम्मा नहीं तो चलो इंशाल्लाह ये रमजान से तो नमाजी हो जाएंगे इंशाल्लाह। ऐसा नहीं तो कम से कम घर में कोई एक आदमी मरना चाहिए, तो फिर हमारे दिल में आता है कि अब नमाजी बन जाना चाहिए, क्योंकि वो गया तो मैं भी जा सकता हूँ। तो ये निकाह का वैसी है, अभी तो नहीं, इंशाल्लाह देखते हैं अगली बार, अगली शादी में। लड़कों की शादी में तो नहीं, लड़की की शादी में कोशिश करेंगे, क्योंकि लड़कों के पास से तो मांगना है ना, जहेज तो लेना है, तो लड़की में देना है तो जब बोलेंगे अभी तो हम खा चुके हैं ना, तो इसलिए अभी देना भी पड़ेगा, तो इस बार हाँ ये भी है, सही बात है, इतने लोगों का खाया है तो उतारा कब करेंगे, देना भी तो है ना। तो इतने मसाइल हमने पैदा कर दिए, खुद हमने किए हैं, दूसरों को उसमें हमको कोस नहीं सकते, उसमें हमने खुद पैदा की। अच्छा एक चीज आपको, ये जहेज के बारे में मेरी बात आप थोड़ा सा समझे, इसको बुरा मत लगने दीजिए। जहेज के बारे में जो मेरी स्टडी वो ये कहती है कि जहेज की सबसे ज्यादा तलबगार औरतें होती है, सबसे ज्यादा पसंद औरतें करती है, सबसे ज्यादा देखने उसको जाती है, कितना जहेज दे रहा वो पूछती है, जहेज में कमी हुई तो वो बताती है क्या कमी हुई, कम आया तो वो बोलती है, सास होने के नाते बोलती है, ननन होने के नाते बोलती है, और माँ होने के नाते। हाँ तो गोया औरतों ने जहेज के चलन को बाकी रखा। आप समझ लीजिए किसी के घर में शादी है और वहां कोई औरत जहेज देखने नहीं आती दूसरी, तो देने वाले को भी हर्टिंग फील होता है, मैं किसको दे रहा हूँ, फिर को देखने ही नहीं आ रहे मेरी जहेज की, तो है ना। अच्छा जहेज को देखने की रस्म को मर्द नहीं करते हैं कि चलो पूरे घर के मर्द जमा होके जहेज क्या दिया जा रहा देख रहे हैं। हल्दी मेहंदी सांचक रज्जगे कोई मर्द नहीं मनाता, ऐसा आपने देखा कि मर्द हल्दी खेल रहे हैं, सांचक की रस्म मर्द बरी का सामान ले जा रहे हैं, मर्द मिलके जो है मेहंदी की रस्म मना रहे हैं, मर्द मिल नहीं, ये मर्द तो क्या करते, खाना वाना खा के कुर्सी लगा के बस घर के बाहर बैठे हुए कि औरतों का चल रहा प्रोग्राम अंदर, है ना। तो कहीं ना कहीं लेडीज को उठना पड़ेगा ये सोचकर कि आज थोड़ी सी मेरी ख्वाहिश है, मेरा शौक है कि मेरी बच्चे की शादी में अरमान निकल जाए, लेकिन ये अरमानों की वजह से कई सुन्नतों को आप बर्बाद कर रहे हैं। यकीनन मर्द भी इससे एक्सेप्शनल नहीं है, बट मेजॉरिटी पार्टिसिपेंट्स औरतें हैं। हाँ ऑर्गेनाइज पूरे मर्द कर रहे हैं, पैसा मर्द खर्च कर रहे हैं, टाइमिंग मर्द तय कर रहे हैं, लॉजिस्टिक्स मर्द कर रहे हैं, पूरा लाना ले जाना हम करेंगे, लेकिन सब इन्वॉल्व है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर समझ लीजिए किसी जगह अगर लेडीज पीछे हट जाती है और बोलती है हम तो रस्म नहीं करेंगे, अगर मर्दों को करना है तो हल्दी सांचक मेहंदी और कर लो, हम लोग सीधा शादी में आएंगे, तो मर्दों की क्या मजाल की वो कोई रस्म करे, है ना।
नहीं होता। जी तो हमको कहीं ना कहीं कम्युनिटी को, जो मेरी बात यहाँ सुन रहे हैं, यहाँ पार्टिसिपेंट 100 होंगे, लेकिन ये बात पता नहीं कहाँ तक और भी लोग दूसरे मीडियम से सुनेंगे। बेशक हमको इंशाल्लाह। मर्द होने के नाते इन चीजों को कंडेम करना है, घर के जिम्मेदार मर्द होने के नाते, कि शादी होंगी तो एंड नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे होंगी। हम अगर एक औरत है तो हमको ये सोच लेना पड़ेगा कि मैं अपनी शादी को हरगिज हटकर नहीं करूंगी, जैसी शादियां सहाबियात की हुई, जैसी शादी फातिमा रज़ी अल्लाह की हुई, जैसी शादी उम्महातुल मोमिनीन की नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई, जैसी शादियां नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में देखी गई, सुनी गई, उसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल हुए, ये मुझे करना है। जैसे नमाज को हम परफेक्ट करना चाहते हैं, रोज़ों को परफेक्ट करना चाहते हैं, दिन की शुरुआत परफेक्ट करना चाहते हैं, जिक्र अस्कार करना चाहते हैं, शादी भी इबादत है, इसको भी परफेक्ट वे में करना चाहिए जैसे इबादत बताई गई है। इसके लिए अपना तरीका ईजाद नहीं करना है। बिल्कुल। बेशक आपने बहुत अच्छे से इस सवाल का जवाब दिया, और उम्मीद करती हूँ जितनी भी ऑडियंस हमारे साथ है इस बात को समझेगी और आइंदा इसको आज ही कंडेम करने की कोशिश करेगी, रोकने की कोशिश करेगी। देखिए, कंडेम मेरा करने का अगला भी सवाल जी जहाँ आपने कहा ना, तो वहां भी वही आता, मैं नहीं करूंगी, पड़ोसी नहीं करना चाहिए। अभी हमको तय करना है, हम जी करेंगे इसको। मैं इंडिविजुअली अब एहतियात करूंगी कि मैं रसूमात खुराफात में बिदात में ना जाऊं। हम इंडिविजुअली, मैं मर्द होने के नाते अपने इंशाल्लाह। घर वालों को बोलूंगा कि आप लोग रसूमात में नहीं जाएंगे आज से, और औरतें बोलेंगी हाँ इंशाल्लाह हम नहीं जाएंगे। अगर यहाँ सुनने वालों ने तय कर लिया ना, तो 100 के 200 हो जाते कुछ कुछ दिनों में, इसलिए कि हम लोग अपने आइडियाज को शेयर करेंगे जिससे, देखो मैं नहीं जा रहा, देखो मैंने ऐसा कर लिया, देखो। तो ये जरूरी याद रखिए, कहीं ना कहीं फुल स्टॉप की इसको बहुत सख्त जरूरत है। जैसे सर मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, हमने यानी कि मेरी फैमिली ने ऐसी मैरिजेस को बिल्कुल कंडेम कर रखा है। यहाँ तक कि हम अपनी फुफीजात और खालाजात की जो हमारे हैं उनमें भी नहीं गए हैं। तो हमारे साथ साथ कई ऐसे लोग जो इस चीज को, जिन्होंने सोचा कि हाँ ये सही किया है, वो लोग जुड़े। तो हम 10 लोगों ने, एक फैमिली ने, 10 लोगों की एक फैमिली ने कई सारे फैमिलीज को इस चीज से रोका, और शायद अल्लाह ताला इसको कबूल करे आमीन और आमीन। बहुत सारे लोग इससे समझें कि ये चीज गलत है। सर मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि दुनिया में जैसे कि आजकल सिचुएशन है, मर्द और औरत सब एक साथ काम करते हैं, जैसा टीचर स्कूल में काम करते हैं, एम्प्लॉयज हैं ऑफिसेज में काम करते हैं, तो शैतानी वसवसे हमारे दिलों में आते रहते हैं, ये नेचुरल है। तो ऐसी सिचुएशन में हम अपने काम पर तवज्जो देते हुए कैसे इन चीजों से, इन एविल्स से रुक सकते हैं? मतलब आप पूछना चाह रहे हैं कि जब औरत और मर्द साथ काम कर रहे हैं, मैन एंड वीमेन, तो वो जी एरिना साथ में काम कर रहे हैं, ऐसे लोग हैं हमारे साथ जी। जी। तो देखिए, सबसे पहली चीज तो ये कि जब एक इंसान काम करने लगे और अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको किसी भी दर्जे में हैसियत दे, तो वो जल्द से जल्द निकाह करने की कोशिश करे। इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस से फरमाया, क्या नौजवानों, तुम में से जो निकाह करने की ताकत रखता है वो निकाह कर ले। ये नजरों को नीची रखने और शबका की हिफाजत में ये मुअस्सिर साबित होती है, ये इसका तरीका है। और जो ऐसा ना कर सके निकाह, तो वो फिर रोजे रखे, क्योंकि रोजे आंख से ढाल है, याद रखे। तो रोजा रखने से भी इंसान जो है कंट्रोल में रखता है अपने आप। पहली चीज तो ये है कि हम लोग कोशिश करें कि जब हम जॉब से लग जाए, काम वगैरह करने लगे, तो निकाह कर ले। होता ये है कि जॉब पे लगने के बाद तो निकाह होते लोगों के, जनरली जब काम करते हैं, आजकल तो लड़के क्या लड़कियों को भी देखा जाता है काम कर रही। जी अब अगर आप यंग हैं और अनमैरिड है, चलिए यंग नहीं लेकिन अनमैरिड हैं, और ऐसे एरिना में वर्क करते हैं, तो पहली कोशिश तो ये करें आप कि अपनी नजरों को हम नीचे रखने की कोशिश करें हमेशा। नजरों की हिफाजत असल है, क्योंकि नजरों के जरिए सारी चीजें फिर जहन में भी जाती है और दिल में भी आती है। जी फिर हम नजरों को नीचे रखने की कोशिश करें, मतलब ये कि उन्हीं चीजों को देखें जिनका देखना जायज है। खामोखा किसी पे नजर डालने की कोशिश ना करें। अगर नजर पड़ जाए तो फौरन हटाने की कोशिश करें। हदीस में आता है, पहली नजर इंसान की माफ होती है, क्योंकि वो आदमी उस पर कंट्रोल नहीं रख सकता ना, कोई चीज सामने आ गई फिर देखकर उसने नजर को फेरा, माफ होती है। तो पहले, सबसे पहले जी नजर पे कंट्रोल करें, एक। दूसरा, जहन में या दिल में आने वाले ख्यालात पे कंट्रोल करें। कभी क्या होता है, नजरों पे इंसान कंट्रोल करने की कोशिश करे, लेकिन ख्यालात आते हैं और शैतान वसाविस डालता है, विस्पर करता है कि इनको देख लो, वो तुमको देख रही है, ये तुमको देख रहा है, वो तुम्हारी मैच है, ये तुम्हारा मैच है, वो लड़की अच्छी है। और कभी कभार इस लिहाज से भी वसवसे डालता है कि देखेंगे नहीं तो पसंद नहीं करेंगे, तो फिर शादी कैसे करेंगे। देखिए, शादी की नीयत करने के बाद किसी को देखना एक अलग मसला है,
लेकिन यहाँ कोई नियत नहीं है, पता नहीं शादी कब होने वाली है, लेकिन लोग एक दूसरे को देखते रहते हैं। तो सबसे पहले गैर महरम को देखने से इज्तिनाब करना ये अहम काम है। और ख़ास तौर से अगर कोई मेल है, लड़का है, तो वो कोशिश कर नज़रों को पहले नीचे रखें, याद रखिए, इसलिए कि अगर वो नज़रों को ऊपर रखेगा तो फिर बहुत सारे मसाइल बहरहाल शुरू होते हैं। तो पहला काम ये करना है। दूसरा, ख्यालात पे इंसान को कंट्रोल लाना है। तीसरा, अल्लाह ताला में हमेशा पनाह मांगते रहना कि अल्लाह मुझे किसी भी किस्म की बुराई से महफूज रख, फितने और फसाद से महफूज रख। और उसके साथ साथ जो है अपना जिस मकसद के लिए आप वहाँ है उस मकसद को पूरा करने की कोशिश करना चाहिए, वो है काम, वो सबसे मेन है। ठीक, ये करना चाहिए। अननेसेसरी गैर महरम से बात करने से इज्तिनाब करना चाहिए। अननेसेसरी गैर महरम के साथ बैठ के खाना खाने से बचना चाहिए। अननेसेसरी गैर महरम से चीजें मांगने और देने के इरादा रखने से बचना चाहिए, याद रखिए। तो अगर हम इस तरह से इज्तिनाब करेंगे, बचेंगे, तो इंशाअल्लाह लजीज हम जो अपनी नफ्स को बुराई से और ऐसे माहौल के अंदर जो इश्यूज या मसाइल होते हैं उससे इंशाअल्लाह लजीज बचा सकेंगे इंशाअल्लाह। सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि एजुकेशन हर इंसान के लिए बहुत जरूरी है और आजकल हर कोई एजुकेशन पर बहुत तवज्जो भी दे रहा है। तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि कौन सी एजुकेशन और कैसी एजुकेशन दोनों जहानों के लिए बेहतर है? सबसे पहली चीज तो देखिए ये है कि एजुकेशन से उसका क्या मीनिंग है, उसको हमको समझने की जरूरत है। हमारे पास बहुत सारी बार एजुकेशन का हम मीनिंग नहीं समझ पाते और हम क्या करते हैं, एजुकेशन को लिटरेसी से जोड़ देते हैं। मैंने देखा बहुत सारे लोगों को वो लिटरेट होते हैं लेकिन एजुकेटेड नहीं होते हैं। मतलब उनके पास डिग्रीज होती हैं लेकिन उनके पास एजुकेशन के नाम पे कुछ भी नहीं होता है, आप समझे। जैसे फॉर एग्जांपल एक आदमी सिग्नल पे रुका हुआ है इसलिए कि वहां पुलिस वाला खड़ा हुआ है, और एक आदमी सिग्नल पे हमेशा रुकता है चाहे पुलिस वाला खड़ा हो या ना हो। तो जो सिर्फ सिग्नल पर पुलिस को देखकर रुक रहा है वो लिटरेट है वो। लेकिन एजुकेटेड इंसान को मालूम है पुलिस रहो या ना रहो, सिग्नल को हमको फॉलो करना चाहिए, इसलिए कि इंसानी जान का मसला है, ट्रैफिक के इश्यूज हैं, टाइमिंग के इश्यूज हो सकते हैं ना। तो एजुकेशन याद रखिए ये एक बहुत बड़ा लफ्ज है, बहुत उसका अंदर कई चीजें आती है। लोग उसको लिटरेसी से जोड़ते हैं लेकिन दोनों अलग है, एजुकेशन अलग है, लिटरेसी अलग है। इसलिए कि हम देखते हैं बहुत सारे लोगों को उनके पास कोई डिग्री नहीं थी, आज से 50 ईयर्स 100 ईयर्स बैक लीजिए, अगर 4th पास होते तो बहुत बड़ी बात हो, लेकिन उनका 4th पास होना भी आज हमारे पास की पोस्ट ग्रेजुएशन से ज्यादा एजुकेटेड होते थे। हमारे एजुकेशन सिस्टम ने आज के एक इंसान को 25 साल तक तो दुनिया से काट के रख दिया, मतलब उसको रियल वर्ल्ड की कोई नॉलेज ही नहीं होती है 25 ईयर्स तक, और उसके बाद वो रियल वर्ल्ड में खत्म रखता है एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद। लेकिन एजुकेशन नहीं, वो लिटरेसी उसने गेन किया लेकिन वो कहीं ना कहीं एजुकेटेड नहीं हुआ। बहुत से लोग बड़ी बड़ी डिग्रियां अपने साथ रखते हैं लेकिन रास्ते में चलते वक्त उनको कभी ख्याल नहीं आता कि कोई प्यासा है तो पानी पिला दे, भूखा है तो कुछ खिला दे, माँ बाप घर में कुछ बोल रहे तो उनकी बात इज्जत से सुन ले। तो गोया वो लिटरेट तो हुए, एजुकेटेड नहीं हुए कि उनका दूसरे ह्यूमन के साथ बिहेवियर कैसा होना चाहिए। जी, हम कोशिश करें कि अपने बच्चों को ऐसे स्कूल्स में डालें या ऐसी जगहों पर पढ़ाएं, ऐसे इंस्टीट्यूशंस में डालें जहां उनको दुनियावी और दीनी तालीम एक साथ दी जा रही है। मैं दुनियावी पहले क्यों कह रहा हूँ, तो हमारे पास इंस्टीट्यूशन स्कूल बोले तो पहले स्कूल बोले तो वो समझ गए ना, तो दुनियावी तालीम नहीं रहता, पहले जमाने में दोनों साथ होते, इसलिए मैं पहले तो जो क्योंकि उसको डाला तो स्कूल में जाता है, लेकिन उसी में चाह रहा हूँ कि अरबिक स्टडीज, इस्लामिक स्टडीज और इस्लामियात को उसमें जोड़ दिया जाए। तो फर्स्ट प्रेफरेंस ऐसे स्कूल होगा जो ऐसे एजुकेशन देते दीन और दुनिया दोनों का। सेकंड प्रेफरेंस वो होगा ऐसे इंस्टीट्यूशन स्कूल्स या कॉलेजेस जो सेकुलर एजुकेशन देते हैं, मतलब उनके पास रिलीजियस कोई रिलीजन का इम्पैक्ट नहीं, मतलब वो मुस्लिम सोसाइटी से रन भी नहीं होते, कोई भी चलाता है लेकिन सेकुलर एजुकेशन है, मतलब आप अपने दीन पर चलिए लेकिन एजुकेशन कॉमन होंगे। कुछ जैसा स्कूल की बात कर रहा हूँ तो वहाँ एजुकेशन दीन का भी दिया जाएगा और दुनिया का मिलेगा, लेकिन कभी कभी पॉसिबल नहीं होता। तो लोगों को ऐसे एजुकेशन सिस्टम या इंस्टीट्यूशन में बच्चों को नहीं डालना चाहिए जहाँ किसी रिलीजन की छाप हो। होता यह कि फिर हमारे बच्चे भी अगर वहां जाएंगे तो उस रिलीजन की छाप लेकर आ जाते हैं। तो फिर सेकुलर स्कूल को आप तय करें और वहां अपने बच्चों को भेजें, और घर में स्कूलिंग की तालीमात, मतलब स्कूल के मतलब माफ करना, घर में दीनी तालीमात के लिए, उनके रिलीजियस एजुकेशन के लिए इंतजाम करें।
और वो कैसे कर सकते हैं? देखिए, किसी को टीचर को लगाकर, या कोई मोहल्ले के अंदर मकतब होते हैं, मदरसे होते हैं, वहां भेजकर, या किसी मौलवी साहब को बुलाकर, या किसी मोहल्ले में औरतें होती है जो दीनी तालीमात देती है वहां भेजकर, या कोई दावत सेंटर वगैरह से जुड़कर, या आजकल इंटरनेट का दौर है तो फिर इंटरनेट के थ्रू कुछ सही एजुकेशन अगर इस्लामिक है तो वो भी बच्चों को अलग से फिर दिया जा सकता है। बेशक। तो मेरा अगला सवाल सर आपसे ये है कि हम आपसे चंद ऐसे पॉइंट्स में ये जानना चाहते हैं कि मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप्स जो होती हैं, मैट्रिमोनियल, उन रिलेशनशिप्स को कैसे हेल्दी रखा जा सकता है? देखिए, सवाल जो आया है कि किस तरह से हम जो है अपने शादीशुदा जिंदगी को, हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप को खुशगवार कैसे रखें, अच्छा कैसा उसको हम रख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमको किसी भी चीज में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोल मॉडल बनाना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह हुए, 4 निकाह होने के मतलब जो 4 निकाह की अपर लिमिट है उससे पहले आपके निकाह हो चुके थे और वो 4 से जायद थे, हम सब जानते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलग अलग उम्महातुल मोमिनीन जो आपकी बीवियां थी उनसे कैसे सलूक किए, उनकी बातों को कैसा सुना, उनके गुस्से को कैसा सहा, और वो कभी कभार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ बोल देती तो कैसे उनको वो किया, उनकी गलतियों को कैसे डील किया, उनके साथ कैसे मामलात रखे, उनकी ख्वाहिशात, चाहत को, उनकी एक्सपेक्टेशंस को कैसे पूरा किया, उनको आपने किस तरह से खुश रखा, हंसाया। तो ये अगर हम देखेंगे तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। आइए मैं एक वाकया सुनाता हूँ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कितने हेल्दी रिलेशनशिप थे अपनी वाइफ से। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माँ आयशा, अबू दाऊद की रिवायत है, माँ आयशा के साथ एक सफर पर थे, काफिला चल रहा था, आपने काफिले को आगे भेज दिया और माँ आयशा और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे रुके। उसके बाद उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ आयशा से कहा, चलो आयशा दौड़ लगाए, रेस लगाए, कॉम्पीट करते हैं भागने में। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ आयशा दौड़े और आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे निकल गई। ये इब्तिदाई दौर की बात थी जब आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा दुबली पतली थी काफी। फिर वो कहती, हमने फिर एक सफर किया कभी बाद में, लेकिन अब मैं जो है सेहतमंद हो चुकी थी। फिर वैसे ही वो आपने काफिले को आगे भेजा और कहा, आयशा चलो दौड़ लगाएंगे। फिर हमने दौड़ लगाई और वो कहती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे आगे निकल गए, और आगे निकलने के बाद जब आप जीत गए तो आपने कहा, आयशा ये पिछली वाली रेस का बदला था, मतलब मामला बराबर हो गया, फर्स्ट बराबर आपने का हो गया, सेकंड मैंने जीती है। तो देख कितने हेल्दी रिलेशनशिप है हमारे पास। तो प्रॉब्लम माशाल्लाह। ये है कि हस्बैंड का एक मिजाज लोगों ने बना दिया कि हस्बैंड का नहीं, मेल का, मेल लीजिए, फैमिली में मेल का एक मिजाज बना दिया। और नॉर्थ इंडिया में तो इतना सख्त मिजाज ये देखा जा रहा है साउथ के मुकाबले में, सेंटर के मुकाबले में, कि बहुत से लोग तो वो मर्द बोले तो वो होता है जो अपने बच्चों से बात नहीं करता है, बिल्कुल। मर्द बोले तो वो होता है जो अपने बच्चों को भी गोद में नहीं लेता है, मर्द बोले तो वो होता है जो थप्पड़ मारता है अगर गलती हो बच्चों से, तो बीवी से कोई खता हो जाए तो उसको वार्निंग देता है और धमकी देता है तलाक की। मतलब एक मेल बोले तो एक ऐसा मामला हो गया कि वो अपने आप को सुल्तान समझ रहा है या पता नहीं एम्परर समझ रहा है कहीं का, क्या हो गया है मेंटालिटी को। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कभी कभार अपने बीवियों, बीवी आपसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नाराज हो जाते इसलिए कि उनसे कोई खता गलती हो जाती, लेकिन कभी आपने ये नहीं कहा कि मैं तो नबी हूं अल्लाह का, तो मेरे साथ ये कैसा कर सकते, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर ऐसा होता है। दो लोग अपोजिट जेंडर एक साथ रह रहे हैं तो आपको क्या लगता है थोड़ी खटपिट नहीं होंगी? बिल्कुल। बस मैं एक नसीहत यहाँ ये करूंगा, जब शौहर गुस्से में आ जाए तो बीवी थोड़ा बर्दाश्त कर ले, फिर गुस्सा जाने के बाद तो इंशाल्लाह फिर जो आपको करना वही करेंगे, है ना। और शौहर से कहूंगा जब बीवी थोड़ा गुस्से में आ जाए तो खामोश बैठ जाए, बाद में इंशाल्लाह जिस बात हो ही जाती है, मतलब उतने बहुत बर्दाश्त कर ले, वरना दोनों गुस्से में आते हैं, दोनों लड़ते हैं, बहुत बुरा हो जाता है सिचुएशन। एक गुस्से में है तो एक बैलेंस कर ले थोड़ा सा, दूसरा गुस्से में तो पहला बैलेंस कर ले, एक 10 मिनट बाद आप देखिए फिर रिलेशन जैसे कि वैसे हेल्दी हो जाते हैं। तो इंसान है, नोक जोक हो जाती है, चिड़चिड़ापन इंसानों में होता है, कभी मर्द कमाने की वजह से परेशान हो जाता है तो कभी औरत घर के काम करते परेशान हो जाती है। आइए एक छोटा सा वाकया सुनाता हूँ।
वाकई ये कि अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाह अन्हु की जो बीवी थी वो थोड़ा सा आपको ऊंची आवाज में बात कर लेती, कभी कभार खरी खोटी सुना देती। समझते हैं ना, खरी खोटी मतलब जो बोलना है बोल देती। इन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगा, अब जाके अमीरुल मोमिनीन से, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु का जमाना था। अब एक दो बार हुआ, उसके बाद उन्होंने सोचा आज मैं कंप्लेन करता हूँ। अमीर मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु घर पे पहुंचे, दस्तक दी और कहा कि मैं अब्दुल्ला इब्न अब्बास, माफ करना, अब्दुल्ला इब्न मसूद। और उमर रजी अल्लाह अन्हु के आने से पहले वो निकल कर चले गए। उमर रजी अल्लाह अन्हु बाद में आए और कहा अब्दुल्ला तुम घर आए थे और तुमने दस्तक दी, मैंने कहा आ रहा हूँ, लेकिन मेरे आने से पहले चले गए। तो कहा अमीरुल मोमिनीन मैं अपने बीवी की कंप्लेन लाया था, जरा तेज बात करती मेरे से, ऊंची आवाज में बात कर देती कभी कभार, लेकिन जब मैं आया और आपके घर पे दस्तक दी, आपने आने का कहा, उसके बाद आपकी बीवी ने आपको खरी खोटी सुना दी, वो सुन के मैं निकल कर चला गया। क्या इससे इससे क्या पता चलता है? उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु जैसी शख्सियत भी अपनी बीवी की बात सुनती थी। इसका माना यह है कि थोड़ी देर के लिए वो मसला होता है, बाद में तो मोहब्बत ही होती है दोनों में। लेकिन मैं ये वाकया इसलिए नहीं सुना रहा कि अब जो औरतें सुन रही बोले हाँ देखो हजरत उमर भी सुनते थे, अब्दुल्ला इब्न मसूद भी सुनते थे रजी अल्लाह, अब हम डांटेंगे या फैसले तो खुद अब बोले। हमारे भी सुनेंगे। वैसा नहीं है। माना ये है कभी हजरत उमर से भी होता होगा, वो वाकया हमारे सामने नहीं आया अभी, वो भी तो इंसान ही थे ना। लेकिन इससे पता ही चलता है कि जो बहुत सारे लोग होते हैं ना कि मेरी बीवी मेरे से कैसे बात करती है, ऐसा इतना परेशान मत होइए। हाँ, तुम्हारे भी अपनी बीवी की बात सुना करते थे। समझ रहे आप बात को? मतलब बिल्कुल। एक वक्त होता है, वहां बैलेंस कर लीजिए। वो गुस्से में तो आप बैलेंस कर लीजिए, आप गुस्से में तो वो बैलेंस कर लेंगी, तो इंशाअल्लाह लजीज ये मामला चलता रहेगा। इंशाल्लाह। और हमेशा याद रखिए मियाँ बीवी का रिश्ता, मैरिज लाइफ जो होती है, मैरिटल जो लाइफ होती है, इसके अंदर एक मोहब्बत और दूसरा एतमाद, ये दो चीजों पे ये डिपेंड है। लव एंड ट्रस्ट पे डिपेंड है ये पूरा रिश्ता। तो कभी भी ये खोइए मत एक दूसरे के लिए, बस ये बाकी रखिए, हालात आते जाते रहेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बहुत ही अच्छे से आपने सवाल का जवाब दिया, जज़ाकल्लाहु खैर। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि यू हैव अ मिलियन ऑफ फॉलोअर्स यूट्यूब पर, हम देखते हैं आपके 4+ मिलियन फॉलोअर्स हैं, तो आपके बे इंतहा फैन हैं बहुत सारे। जब आपका नाम लो तो हर किसी की ज़बान पे होता है कि हम सर को जानते हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आप किसके फैन? देखिए सबसे पहली चीज तो ये कि मैंने जब ये स्टडी शुरू किया था इस्लामिक स्टडीज का, जब मैंने पढ़ना शुरू किया था, इस्लाम को जानना शुरू किया था, तो मैंने किसी को सुना नहीं था, क्योंकि सुनने का दौर था भी नहीं, जब यूट्यूब वगैरह नहीं था। ऑडियो कैसेट्स भी काफ़ी कॉस्टली आते थे, वीडियो वगैरह तो हर आदमी को एक्सेस भी नहीं था, मतलब वो टाइम जब मैं सीख रहा था दीन को। तो मैंने किताबें पढ़ी, और सबसे पहले मैंने सीरत की कुछ किताबें पढ़ी, जिसमें रहीकुल मख्तूम एक बहुत मशहूर किताब है सीरत की, द सील्ड नेक्टर बोल के इंग्लिश में आता है तर्जुमा। मैंने वो पढ़ा याद रखी। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरी एक बेइंतहा जो है मोहब्बत हुई, और मैंने फिर सीखा, चीज़ों को जाना। लेकिन लोग ये कह सकते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो सभी फैन होते हैं, सभी उनको फॉलो करते हैं, हम सब उनके मानने वाले, बिलियंस ऑफ फॉलोअर उनके थे और क़यामत तक रहेंगे। ये तो हो गया। उसके बाद फिर जो शख्सियत को मैं देखता था, समझने की कोशिश करता था, और बड़ा मुझे लगाव था, तो सहाबा में जो है उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु, उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह की शख्सियत के बाद अगर किसी सहाबी से फिर मेरा लगाव था, जिनको मैं काफ़ी पढ़ता था और जिनके बारे में जानने की कोशिश करता, वो थे साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह अन्हु। चूँकि वो यंग थे, एनर्जेटिक थे, बहुत कम एज में ईमान लाए थे, और बहुत शार्प शूटर थे, और इस्लाम के लिए बहुत कुछ उन्होंने पहली बार किया, याद रखिए। रिश्ते में नबी वसल्लम दूर के मामू थे, बड़ा एक वो था। और मैं काफ़ी उनकी लाइफ पढ़ता था, उनको वो करता, स्टडी करता था। लेकिन मैंने स्कॉलर्स को सुना नहीं था, याद रखिए, क्योंकि उस टाइम में सुनने का टाइम नहीं था, लोग पढ़ते थे चीज़ों को। तो मैंने ऐसे किसी को सुनकर, या मैं किसी को बहुत चाहता था, या मैं उनको फॉलो करूं ऐसा, या इस तरह से नहीं रहा। बाद में जब डेवलप होती गई, एज हुई, तो यूट्यूब वगैरह आया, और वहाँ से फैन फॉलोइंग स्कॉलर्स की बहुत बड़ी। लेकिन वो टाइम में भी हुआ कि इब्तिदाई दौर में स्कॉलर्स नहीं थे उस पर, कुछ लोग जैसे थे। सब मैं 2009 से ज्वाइन हुआ, 2007 में शुरू हुआ, तो हम लोग वहाँ बहुत ज़्यादा स्कॉलर्स को नहीं पाते थे। तो उस सच मैंने ऐसा किसी को सुना नहीं कि जिसके बारे में कहूँ कि मैं उनके पीछे था, या उनका फ़ैन था, या उनको चाहता था, या उनको मैंने बहुत सुना, वो मौका नहीं मिला। हाँ, मैंने पढ़ा किताबों को, तो मैं कह सकता हूँ मैंने
रहीकुल मखतूम पढ़ी, मशहूर सीरती किताब। मैंने जो है मोहम्मद इकबाल किलानी साहब की किताबें जो तफहीम सुन्ना के नाम से आती थी, या उनके मोहम्मद इकबाल किलानी साहब के नाम से मशहूर, उनकी कई किताबें 28 या 30 बुक्स छोटी छोटी, वो पढ़ी। मैंने किताबों में जो अबू बकर जाबिर अल जज़ायरी रहमतुल्लाह की जो है मिनहाजुस सुन्ना जिसको कहते हैं, इस्लामी तर्ज जिंदगी, इसको पढ़ा। तो ये सब इब्तिदाई दौर में थी जो मैं पढ़ता था, और इससे मैंने गेन की नॉलेज। तो ऐसे तो स्कॉलर्स किताब आपकी फैन थी, मतलब आप ऐसे कह सकते हैं। किताबों के पीछे था मैं। जी माशाल्लाह। सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि फर्ज करिए कि आपको फॉर द होल ह्यूमैनिटी मेंटोर बना दिया जाए और सब आपकी बात सुनने को तैयार हों, और सब खड़े हो जाएं और एडवोकेट साहब एक जगह खड़े हो जाएं, तो आप उस पूरी ह्यूमैनिटी को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो इंसानियत को मेरा पैगाम जो रहेगा वो अल्लाह पर ईमान लाने का रहेगा, एकेश्वरवाद का रहेगा। अगर वो मुसलमान हैं तो उनको मेरा पैगाम ये रहेगा कि अल्लाह पर ईमान लाते हो तो उसके साथ कभी शिर्क मत करो, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी और इताअत करो जैसा कि उसका हुक्म है और जैसा सहाबा ने किया। उसके बाद इंसानों को आपस में मोहब्बत करना चाहिए, एक दूसरे से उल्फत का मामला रखना चाहिए, और मिलजुल कर रहने का पैगाम बहरहाल मैं इंसानियत को बहरहाल ये पैगाम सबसे इम्पोर्टेंट दूंगा, क्योंकि इंसानियत एक कुंबा और कबीला है, एक ही माँ बाप की औलाद है। ये मैसेज मेरा बहरहाल उनको रहेगा बेसिक। सर एक लीडर के अंदर क्या 3 खूबियां होनी चाहिए जो वो अपने पीछे जो उसके साथ लोग चल रहे हैं उन सबको एक साथ लेकर चल सके? जी देखिए, लीडर में तो सबसे पहली खुसूसियत ये होना चाहिए कि वो अपने जिनका लीडर है वो उस कम्युनिटी को, उसके इश्यूज और प्रॉब्लम्स को जानता हो। हमारे पास जनरली जो लोग लीडर्स होते हैं उनको बेसिकली कम्युनिटी के इश्यूज क्या वो ही नहीं पता है, वो कम्युनिटी में कभी रही भी नहीं, एलीट क्लास में रहे, वहीं पढ़े लिखे और बड़े हुए, और वो फिर हमारी नुमाइंदगी करने आते हैं जो उनको समझता भी नहीं हमारे इश्यूज और प्रॉब्लम क्या है। ये फर्स्ट क्वालिटी हो कि वो जानता हो कि इनका लीडर हो। दूसरी क्वालिटी उसके अंदर हो कि वो अच्छा ओरेटर हो, वो लोगों को समझा सके वो बात जो वो कहना चाहता है, और वो लोग अपनी बात को दूसरों तक भी पहुंचा सके कि वो अपनी कम्युनिटी के लिए जिनका लीडर है क्या चाहता है उनके लिए। ये दूसरी क्वालिटी। और तीसरी उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी होंगी कि वो अपने जिंदगी के अंदर अपने ऐसे कई लीडर्स पैदा करके जाएंगे। वरना जनरली लोग होते हैं अपने साथ ही अपने फन हुनर को ले जाते हैं, लेकिन अच्छे लीडर की खुसूसियत होती है वो अपने जिंदगी में लीडर्स पैदा करके चले जाता है, ताकि जब वो जाए तो कम्युनिटी को लीड करने वाले, सोसाइटी को लीड करने वाले, कंट्री को लीड करने वाले, नेशन को लीड करने वाले लोग पहले से मौजूद रहते हैं। बेशक। जज़ाकल्लाह खैर फॉर दिस राउंड सर। अब हम अपने अगले राउंड की तरफ बढ़ते हैं जो है ऑडियंस टॉक। शहाना शेख मैम, आप अपनी वीडियो और ऑडियो ऑन कर सकती हैं और अपना सवाल पूछ सकती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। सर से ये सवाल था मुझे कि एक लड़की है, नॉन मुस्लिम है, हिंदुइज्म की है, उनको हमने दीन की दावत दी थी, पर उन्होंने वो एक्सेप्ट भी की थी और कलमा भी पढ़ा था, पर उनके जो कल्चर है, उनके घर के लोग यानी हस्बैंड नॉन मुस्लिम रहने की वजह से उनकी हालत भी ऐसी कि ड्रिंक करके आते तो होश हवास में नहीं है। तो उस लड़की ने खुद के 3 लड़कियां हैं उनको छोटी-छोटी, उनकी परवरिश के लिए इन्होंने बहुत सारे कर्ज लिए थे इंटरेस्ट पर। उनके बहनों ने भी कुछ हेल्प करके, ये सब हिंदुइज्म की बात चल रही है, पर हमने जब उनको दावत दी तो उन्होंने कलमा भी पढ़ा, लेकिन वो कल्चर की वजह से कोई इबादत नहीं करते हैं वो, पर ईमान रखते हैं खुदा पे, और ये खुद कहते हैं कि नहीं, कि हम दूसरे खुदाओं को नहीं मानते। लेकिन उनकी हालत अब ऐसी है, इतना इंटरेस्ट है आंख पर, तो जो मुस्लिम यानी हम लोगों का घर में अगर 10-20 हज़ार रुपए कोई इंटरेस्ट है, तो हम क्या उस लड़की को दे सकते हैं क्या? उसके हेल्प के लिए, उसके खर्च को उतारने के लिए? देखिए, सबसे पहली चीज तो ये कि आपको किसी भी इंसान की अगर मदद करने की अल्लाह ने सलाहियत दिया है तो आप उनकी मदद कर सकते हैं। लेकिन आपका सवाल स्पेसिफिक था कि आप उसको आपके आपके इंटरेस्ट के पैसों से क्या उसकी मदद कर सकते हैं। जी, देखिए, उसका पहले तो अमाउंट भी बड़ा है, जी 10-20 जी, हज़ार रुपए है। तो अगर आपके पास अच्छे पैसे हैं तो आप वो दे, वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो सदक़े में आएगा, और सदका तो किसी को भी दिया जा सकता है, मुस्लिम हो गैर मुस्लिम।
लेकिन अगर आपकी भी हालत ऐसी है कि आप दे नहीं सकते, उसकी भी हालत ऐसी है कि बेचारी पे नहीं कर सकती और कोई दूसरा उसकी मदद को नहीं आएगा, और आपके पास उतने ही पैसे जो इंटरेस्ट के हैं और कुछ है ही नहीं, और उसकी बेचारी के पास तो कुछ भी पैसे नहीं है कि वो दे सके, तो फिर ये मजबूरी वाली कंडीशन हो जाती है। तो यहाँ उसको पैसे देके कम से कम आप उससे निकाल दे, लेकिन उसको बताए कि इंटरेस्ट के अच्छा पैसे दिए, और अच्छा, इस्लाम में पर उनको इंटरेस्ट बता कर देना चाहिए कि इंटरेस्ट के पैसे है। हाँ, चूंकि वो अपने हमारे लिए तो जायज नहीं है ना, और आप वो हो सकता बताए कि नहीं इंटरेस्ट किया तो मुझे मत दीजिए, फिर मुझे इसकी जरूरत नहीं है, हो सकता है ना। तो आप उसको बता दे एक अच्छा बार कि ऐसा है और आपके पास ये पैसे नहीं है, अब उसका कर्ज भी बढ़ता चला सही। जा रहा है, आप उतार नहीं सकते हैं, कोई दूसरी उसकी मदद नहीं कर रहा बेचारा, तो ये मजबूरी वाली सिचुएशन है उसको निकालने के लिए, और आपको उसका कोई सवाब नहीं मिलेगा याद रखिए, इसलिए कि वो पैसा आपके लिए हराम था। तो दूसरे हमारे भाई या बहन जो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, मोहम्मद हसीब रजा, आप प्लीज अपनी वीडियो और ऑडियो ऑन कर लीजिए और अपना सवाल पूछ सकते हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, actually I want to ask question that how to learn Islam and how to be a better Muslim, because जब भी हम हमारे मोहल्ले में जब किसी स्कॉलर से पूछने के लिए जाते हैं, तो ये दर्द रहता है कि हमारा जो कमजोरी है और हम जिससे बचना चाहते हैं वो कहीं आम ना हो जाए, पब्लिक ना हो जाए, और ये भी एक रोड मैप बता दीजिए कि कुरान को कहाँ से शुरू करे, कहाँ खत्म करे, इस्लाम को कैसे शुरू करे और कैसे जाके खत्म करे, पूरा रोड मैप बता दीजिए। भाई ने एक सवाल किया कि इस्लाम को कैसे जाने, एक अच्छे ईमान कैसे बढ़ाए, एक बेटर मुस्लिम कैसे बने। तो देखिए मैं ये कहूँगा कि सबसे पहली चीज आपको ये करना है कि आप कुरान को कम से कम एक बार तफसीर से पढ़े। तफसीर से मेरा इंटेंट है कि जो बड़ी तफसीर आती है, जैसे तफसीर इब्ने कसीर होती है, ये इंग्लिश में भी आती है, हिंदी में भी है, उर्दू लैंग्वेज में भी अवेलेबल है। आप एक बार उसको पेज टू पेज, मतलब शुरू से आखिर तक उसको एक बार खत्म करने की कोशिश करें, जितना भी टाइम लगता है। फॉर एग्जांपल अगर आज आप इस मंथ से शुरू करते हैं, एवरीडे 10 to 20 पेजेस आप पढ़ते हैं, जो अरबिक प्लस वो जो भी ट्रांसलेशन आप उसका कमेंट्री पढ़ रहे हैं, अगर शुरू करें तो काफी वॉल्यूम्स में होती है। जैसे इंग्लिश में 10 वॉल्यूम्स में, उर्दू में 6 वॉल्यूम्स में, हिंदी में भी 6 वॉल्यूम्स या 5 वॉल्यूम्स में है, तो वो करें। सेकंड, आप सीरत रसूल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को डेली रूटीन बनाएं कि कुरान समझो फजर की बात पढ़ रहे हैं तफसीर के साथ, तो सीरत को असर के बाद या सोने से पहले आप एक सिस्टम बना लीजिए कि मैं डेली सीरत की कोई बड़ी किताब, छोटी नहीं बुक जो 10, 20, 50 पेज में आती है, ऐसी नहीं, जो बड़ी किताबें होती है जैसा 500, 1000 पेजेस, जिसके अंदर इन डेप्थ और इन डिटेल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरत होती है। जैसा एक बुक का नाम मैंने भी लिया, रहीकुल मखतूम, इसका इंग्लिश वर्जन भी आता है, हिंदी आती है, बंगाली है और पंजाबी है, कितने जबानों में होगी नहीं मालूम मुझे। तो ये आप कम से कम पढ़ने की कोशिश करें। इसी तरह आप फिक को भी, मतलब डे टू डे लाइफ में जो इश्यूज आपके साथ आते हैं उनको समझने के लिए फिक पर भी कुछ किताबें पढ़े डे टू डे लाइफ। जैसा कि एक किताब बड़ी मशहूर है, फिकुल हदीस या फिका किताब सुन्ना, की किताब सुन्नत का डेली डे टू डे लाइफ, वजू, रोजा, नमाज, ज़कात, हज, उठना बैठना, खाना पीना, ये सारी इसी तरह आदाब और अखलाक पे कुछ पढ़े, तो इसको आपको टाइम देना होगा। जैसा कुरान की तफसीर और सीरत, ये तो डेली पढ़ेंगे आप। अब इसके साथ और क्या पढ़ सकते हैं आप ऐड कीजिए, या फिर कुरान की तफसीर और सीरत, सीरत तो जल्दी खत्म हो जाएंगी तफसीर के मुकाबले में, फिर दूसरी किताबें भी इसमें ऐड कीजिए, फिका की और अखलाकियात की, मामलात की, एटिकेट्स एंड मैनर्स कैसे होना चाहिए, ये सब। तो एक सिस्टम बनाइए रीडिंग का। हमारे पास प्रॉब्लम ये कम्युनिटी का, हम लोग रीड नहीं करते हैं, बहुत कम रीड करते हैं। रीडिंग की हॉबी बना लीजिए, आप रीडिंग करेंगे ना इंशाल्लाह आप देखेंगे बहुत फायदा होगा। तो एक रीडिंग का डेली का एक आप कीजिए और इस तरह से इंशाल्लाह शुरू कीजिए। धीरे धीरे आप देखेंगे आपका नॉलेज ग्रो होता है। धीरे धीरे आप सीरत पढ़ेंगे तो आपको प्रैक्टिकल लाइफ कैसा जीना समझ में आएगा। धीरे धीरे आप फिका पढ़ेंगे तो आपको आपकी इबादतें कंप्लीटली अच्छे से कैसे करना समझ में आएगा। इसी तरह आप अखलाकियात की बुक्स पढ़ेंगे, एटिकेट्स एंड मॉरल्स पे, तो आपके अखलाक अच्छे होते जाएंगे। तो ये एक तरह से एक रोड मैप हो सकता है। और फिर जैसे आपको जरूरत पड़े वैसे आप स्कॉलर्स की स्पीचेस वगैरह भी सुन सकते हैं, जिनसे आप वक्तन फवक्तन जरूरत पड़ने पर माहौल के हिसाब से, सीजन के हिसाब से, रमजान आ गया तो रमजान के हिसाब से कुछ चीजें ऐड हो जाए, शव्वाल आ गया, जिलक़दा जिलहिज्जा, तो ये फिर इंशाल्लाह आप एडिशंस वगैरह इसमें कर सकते हैं इंशाल्लाह। उम्मीद करती हूँ भाई आपको आपका जवाब मिल गया होगा। आपको आपके सवालात होंगे, एक एक करके आप पूछे, जितने हो सकते हैं कवर करेंगे। और मैंने देखिए एक कमेंट डाला हूँ चैट के अंदर, उस कमेंट के अंदर मैंने एक नंबर डाला हूँ। अभी तो आप उस पर कॉल नहीं कर सकते, लेकिन आप सुबह 8 बजे से लेकर शाम 10 बजे तक इस पर कॉल करके आपके दीनी मसाइल का हल ले सकते हैं। नंबर मैंने देखिए डाल दिया हूँ 8055455545। ये नंबर पे आप कॉल कीजिए। मॉर्निंग 8
टू जो है 10 तक रात में। अभी तो नहीं होगा कोई इस पे, लेकिन आप कर सकते हैं, ताकि ये सेशन के बाद भी आपको अगर कुछ जानना है तो आप वहाँ स्कॉलर से बात कर सकते हैं, कभी कभार उसमें मैं भी मौजूद रहता हूँ। बेशक। तो अब मैं यूसुफ बेग साहब को ज्वाइन करना चाहती हूँ कि वो अपनी वीडियो और ऑडियो ऑन कर लें और प्लीज सर से अपना जवाब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। फायज़ भाई, मेरा सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। आजकल के जो सिचुएशन है बीइंग एन इंडियन मुस्लिम, मुझे कहीं लग रहा है कि आई एम बीइंग परसिक्यूटेड। मैं बहुत बड़ा टैक्स पेयर हूँ और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो मेरे पास कनाडा, जर्मनी, यूके जाने का, इमिग्रेट करने का ऑप्शन है। मेरी एज 45 है, मेरे 3 बच्चे हैं, मैं उनका सोच रहा हूँ। तो क्योंकि हम लोग जो रहते हैं नॉन इस्लामिक कंट्री में रहते हैं, तो इस्लामिक दायरे के हिसाब से, क्योंकि मैं मुस्लिम हूँ और आज के सिचुएशन में जियो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एज वेल एज रिलीजियस एंगल देख के मेरे लिए कुरान और हदीस के दायरे में क्या रोशनी है? देखिए, सबसे पहली चीज जो है, हम अगर सीरत का, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बायोग्राफी अगर देखें, तो सहाबा जब स्टार्टिंग टाइम था मक्का में तो प्रोसिक्यूटेड थे, और वो एक काफिरों के मातहत, मतलब काफिर उन पे जिम्मेदार थे, उनके मातहत प्रोसिक्यूटेड लाइफ जी रहे थे। ये एक सिनेरियो है। सेकंड सिनेरियो ये है कि सहाबा एक गैर मुस्लिम के लीडरशिप में चले गए, मतलब सहाबा एक गैर मुस्लिम के मातहत चले गए नज्जाशी के पास, और वहां जो है अमन से रहे। मतलब यहाँ भी नॉन मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव लेकिन जुल्म करते हैं, यहाँ नॉन मुस्लिम है लेकिन वो जुल्म नहीं करता, अमन से रहते। तीसरी सिचुएशन है कि सहाबा मदीना आ गए जहाँ खुद मुसलमानों की हुकूमत है, तो उसको दारुल कुफ्र बोलेंगे हम। इसको नज्जाशी के पास दारुल, जिसको इथोपिया को जो है दारुल अमन बोलेंगे, और मदीना को दारुल सलाम बोलेंगे। मतलब तीनों अलग अलग सिनारियो हैं। तीनों में सहाबा ने क्या कि हमको मिलता है ना। तो लिहाजा अभी ऐसे कोई हालत नहीं है कि जिसकी वजह से हम अपना वतन छोड़ दें। अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे जो भी हालत हो, जियो पॉलिटिकल जो भी सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी ऐसी हालत नहीं है कि जिसके अंदर हमको हिजरत करने की जरूरत है। लिहाजा हम यहाँ रहें, लोगों को इस्लाम एक्सप्लेन करें। ये जो असरात या लोगों की जो नफरतें हमारे लिए, वो कहीं ना कहीं इस्लाम को, उनको हमने सही से रिप्रेजेंट नहीं किया, उसके नतीजे में हो रहे हैं। तो अभी तो उनको समझाने की, मिसकंसेप्शंस को दूर करने की बहरहाल जरूरत है। तो वो प्रोसिक्यूशन बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह अभी नहीं है जिसकी वजह से कोई ये सोचे कि क्या मैं ये कंट्री को छोड़कर चले जाऊं। नहीं, इंशाल्लाह उसकी जो है जरूरत नहीं। आप जो है इन चीजों को बहरहाल समझे, और जो है इस माहौल में क्या कर सकते हो करे। मेरा एक लेक्चर है इसके ऊपर, दौरे हाजिर में करने वाले 10 आमाल। जस्ट ये शायद मंथ एगो, 1 महीना पहले अपलोड हुआ है। उसमें मैंने 10 पॉइंट प्रोग्राम रखा हूँ कि मुस्लिम्स को आज इस समाज में, सोसाइटी में क्या करना चाहिए कि हम अमन और अमान के साथ इस इलाके में जी सके, जैसे पहले हम अमान और इज्जत के साथ हम जीते थे। इंशाल्लाह उसको आप देखिए और उसमें पॉइंट्स को फॉलो करने की बहरहाल कोशिश करें। लेकिन इतना भी हम परेशान ना हो कि हम मुल्क से या दूसरी जगह जाके रहने का प्लान करें। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हालात अभी भी अच्छे हैं। हमें बस कुछ कोशिशों की जरूरत है। अगर हम वो करेंगे तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह वही इज्जत और मुकाम मुसलमानों को अता करेंगे जो पहले इस मुल्क में। जज़ाकल्लाह। कहकशा बानो, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी अस्सलाम। जी जी जी, मेरा सवाल ये है, एक्चुअली मेरी बहन है, उसकी शादी हुई थी 3 साल पहले, तो अभी उसका डाइवोर्स हो चुका है। तो उसने काफी संभालने की कोशिश करी थी, तो डाइवोर्स हो गया फिर भी, लेकिन अभी वो बहुत परेशान हाल रहती है, इसको सुकून नहीं है, चैन नहीं है, बहुत ही परेशान है। हम लोग भी बहुत परेशान, और जब भी हम लोग दूसरी शादी के लिए बोलते हैं तो वो मना कर देती है, उसे चैन नहीं मिल रहा है, वो बहुत ही परेशान है। प्लीज आप उनका कोई हल बता दे सर। नहीं, आप थोड़ा सा लास्ट का पार्ट फिर से बोलेंगे मुझे। जी, जो मेरी बहन है नाज़िया, उसका डाइवोर्स हो चुका था, तो अभी जब भी हम लोग दूसरे बहुत परेशान हाल रहती है, मतलब बहुत बेचैन रहती है, इसको सुकून नहीं मिलता, हमेशा रोती रहती है, वो लगता है बहुत अकेली। और जब भी हम लोग उसकी दूसरी शादी के लिए बोलते हैं तो वो मना कर देती है फ़ौरन कि मुझे कोई नहीं चाहिए अब, मुझे किसी ऐसे ऐसे बोलते। इसके मतलब शौहर बहुत मतलब बहुत अब ऐसे थे, मतलब कोई बात नहीं सुनते थे उसकी, मतलब इसीलिए अब डाइवोर्स हो चुका है उनका। अब वो क्या चाह रही है, मतलब अब उनका क्वेश्चन क्या है, कैसे रहे अभी परेशान रह रही है तो? जी, जी, बहुत परेशान रहती हैं, बहुत मतलब उनको जी जी बहुत बेचैन, बहुत उनको सुकून नहीं मिलता, वो बहुत अकेली अपने आप को समझती है, जबकि हम जी लोग, उनको लगता है कि मेरा कोई है नहीं। मेरे जी कभी-कभी सुसाइड करने की भी कोशिश करती हैं, इस तरह से जी, मतलब हालात समझ हैं। गए, समझ गए।
देखिए सबसे पहली चीज तो ये कि इंसान को अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया है कि उसको एक पार्टनर की फितरी जरूरत होती है, एक नेचुरल उसकी नीड है। और वो नीड कई तरीके से हो सकती है, स्पिरिचुअल हो सकती है, एज अ जिसको कहेंगे, उसके अलावा जो है फाइनेंशियल हेल्प हो सकती है, उसके अलावा बहुत सारी चीजें होती है जिस पे इंसान एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। तो वो एक वाइफ के लिए हस्बैंड और हस्बैंड के लिए वाइफ एक बहुत बड़ा सहारा होता है, जो वैसा सहारा दुनिया में दूसरा कोई नहीं बन सकता है। अदर की माँ बाप भी है, उनका अलग मुकाम है, भाई बहन भी अलग मुकाम है, लेकिन हस्बैंड वाइफ का एक अलग अलग मामला है। तो लिहाजा अगर ये बेस्ट होता कि वो मैरिज कर लेते, मतलब जब डिवोर्स हो गया था तो सेकंड मैरिज के लिए जाते। अगर उन्होंने वो नहीं किया तो वो हो सकता है फर्स्ट मैरिज के जो डिवोर्स वगैरह उससे डिप्रेस रहते हैं। तो आप लोग उनको मोटिवेट करें कि डिप्रेस होकर जीने की जरूरत नहीं, जिंदगी खुल के जिए। और अगर उनको वाकई में नीड है किसी पार्टनर की तो आप मैरिज के लिए सोचिए, नीड नहीं है तो फिर बोलना डिप्रेस मत जियो, खुलकर जियो। इसलिए कि दुनिया में करने वाले कई काम है, रब को राजी करके हमको दुनिया से जाना, तो कई काम हमको बहरहाल करना है। तो लिहाजा डिप्रेस मत रहिए, बोलना मोटिवेट कीजिए उनको किसी तरीके से, वाकया सुनाइए ऐसे लोगों के जो बेचारे इस तरह से उनकी जिंदगी गुजरी। और बहुत सारे काम है बहरहाल जो आपको उनके साथ करना चाहिए, ताकि वो लोग जो जिसको कहेंगे हम परेशान है, ऐसे कई लोग हो सकते हैं, जैसे आपकी बहन है, उनको आप वो करें। और वक्तन फवक्तन उनकी कोई नीड वगैरह है तो उसको पूरी करने की कोशिश करें, बट सबसे पहले मॉरल सपोर्ट दे जहनी तौर से। और उनको कहिए कि डिप्रेस मत होइए जो हुआ, एक खुश मिजाज जिसको बोलते हैं ना, अच्छे से जिंदगी जी, अल्लाह ने दिया है, जिंदगी दिया है तो उसको अच्छे से जी, अल्लाह की इबादत कीजिए, इताअत कीजिए। और अक्सर लोग क्यों डिप्रेस होते हैं कि मेरा शौहर नहीं है तो अब कैसा बोलूंगी, मेरी डिवोर्स होगी, मैं कैसा, वैसा मत जिए, खुलकर जिए। बोलना जो होना था हो गया, अल्लाह की तरफ से था, अब एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए प्लान कीजिए। बोलना बेशक, उम्मीद करती हूँ आपको आपका जवाब मिल गया होगा। अब आखिरी सवाल ले लेते हैं क्योंकि वक्त कम है और सर अपना नंबर भी दे चुके हैं, आप लोग वहां पर सर के साथ ज्वाइन हो सकते हैं। तो यहाँ पर नाम तो नहीं है, ये किसी आईडी से इनका ज्वाइन है, लेकिन इनका सवाल अच्छा है। इज इट कंपल्सरी टू लर्न अरेबिक टू बी सक्सेसफुल इन दीन? तो देखिए सबसे पहली चीज जो क्वेश्चन आया है कि जी जी अरबिक लर्न करना कंपलसरी है, तो मैं कहूंगा अरबिक जो इंसान सीख सकता है वो बिल्कुल सीखे, इसलिए कि अरबिक का सीखना ही हमारे लिए बे इंतहा जरूरी है, अगर वाकई में इन डेप्थ रिलीजन को हम डायरेक्ट समझना चाहते हैं तो। ठीक है, तो लिहाजा मैं यही कहूंगा कि अगर आप सीख सकते हैं, अल्लाह ने सलाहियत दी है, काबिलियत दी है, अक्ल दी है, मौका दिया है, उल्मा दिया आसपास, और आपके पास वक्त है, तो बिल्कुल इसको सीखिए, बिल्कुल पीछे मत हटिए। तो आपका जो ये क्वेश्चन था, क्या ये कंपलसरी है अरबिक इस्लाम को जानने के लिए? आजकल तो बहुत सारी लैंग्वेजेस में आप किताबों को पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा इन डेप्थ जानने के लिए तो कंपलसरी है। लेकिन आपको बस बेसिक चीजें जानना है तो अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू में और कई लैंग्वेजेस में, इंग्लिश में अवेलेबल है, वो तो हो जाएगा। लेकिन इन डेप्थ के लिए तो बिल्कुल बिल्कुल आपको अरबिक लैंग्वेज सीखना ही चाहिए, क्योंकि ये कुरान की लैंग्वेज है और यही लैंग्वेज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोला करते थे। तो इसको आप सीख लीजिए, तो इन डेप्थ इंशाल्लाह रिलीजन को, दीन को डायरेक्ट समझ सकते हैं अगर अरबिक करते हो। अगर वैसा नहीं है तो जो भी लैंग्वेज आती है उसमें आप समझे। तो कंपलसरी ये सेंस में कहूंगा कि इन डेप्थ, और उसके अलावा अगर है तो फिर कंपलसरी मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि कभी कभार वक्त, हालात, जमाना, माहौल नहीं होता कि आदमी सीख सके। तो कंपलसरी तो नहीं कहूंगा, लेकिन इन डेप्थ के लिए तो बिल्कुल कंपलसरी है कि इसको हम सीखें। जी, तो सर अपनी ऑडियंस टॉक का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। आपसे एक आखिरी सवाल पूछना, जल्दी बोलिए। आखिरी सवाल पूछना था। जी हाँ आप अपना नाम बता जनाब, दीजिए हम प्लीज। मैं एक मोहम्मद उमेर जी कंपनी में काम करता हूँ, यहाँ पर फार्मा कंपनी में, जहाँ पर जनाब माहौल ऐसा है फिलहाल तो, जैसा नमाज वगैरह की यहाँ पर कुछ सहूलत नहीं है। मस्जिद भी बहुत दूर है, 3-4 किलोमीटर दूर मस्जिद है, और हमारी ड्यूटी जो है वो 8 से 10 घंटे की रहती है, जिसके बीच में नमाज वगैरह की कुछ एहतमाम नहीं हो पाता है। और दूसरी बात ये है, जैसे हम लोग यहाँ पर खाना वगैरह हाथ से नहीं बनाते, टिफिन है, किसी और के थ्रू यहाँ पर टिफिन आता है। वो बंदा भी, यहाँ पर शराबी माहौल है आसपास में, वो बंदे का भी कुछ इस तरह यकीन नहीं है कि वो जो खाना वगैरह है वो हो सकता है हलाल हो, तो या फिर कुछ पाक चीज हो उसके अंदर, तो हमें शक व शुबात में रहते हैं। तो आप प्लीज हमें कुछ मशवरा दें नमाज के मुताल्लिक और खाने के मुताल्लिक, हम लोग बाहर रहते हैं, पहली प्लीज थोड़ी। जी जी पहली चीज ये कि नमाज से मुतालिक मैं कहूंगा, नमाज के लिए मस्जिद तो जाना चाहिए अगर हो तो, लेकिन मस्जिद अगर ना हो तो भी आप नमाज अकेले पढ़ सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं। सिर्फ आप वजू कर ले, एक मुसल्ला नमाज जानमाज वगैरह बिछा ले, अगर वो भी नहीं है, जगह साफ है, तो डायरेक्ट उस पर पढ़ सकते हैं, इसमें इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है। लेकिन आप नमाज ना छोड़े ये सोचकर कि मस्जिद दूर है, जमात कैसे बनाऊंगा, लोग कैसे जमा होंगे। आप अपने हद तक अगर वजू कर सकते हैं, अपने हद तक नमाज पढ़ सकते हैं, तो इंडिविजुअली सही, लेकिन नमाज आप पढ़ते रहे।
नमाज को बिल्कुल भी ना छोड़े। मस्जिद ना जा सकते हो कोई मसला नहीं, मस्जिद दूर हो कोई मसला नहीं, कोई आसपास मुसलमान है भी तो कोई मसला नहीं, हो तो अच्छी बात है, जमात बना ले, लेकिन नमाज पढ़ना आप बिल्कुल भी ना छोड़े कैसे भी हो। तो आपको कोई वो नहीं करना, आप किसी गैरेज की जगह पढ़ ले सकते हैं, कंपनी के बाजू कोई जगह होती है, छत पे जगह होती है, या कोई छोटा मोटा एरिया जहाँ कहीं भी लोग जा, नमाज अगर आपके ऐसे प्लास्टिक की हो बिछा ले और पढ़ ले, तो नमाज मत छोड़िए, ये बात आप याद रखिए। दूसरा ये कि आपने कहा कि खाने में प्रॉब्लम ये होता है कि लोग सही नहीं, ऐसा लगता है कि कहीं शराब वगैरह पीते तो कुछ मिक्स तो नहीं आता, कुछ डाल तो नहीं देते वगैरह वगैरह। तो देखिए खाने के मामले में आप शक मत कीजिए, आप कोशिश करें एक ऐसे आदमी से खाना बना के ले, अगर वो जो है सही हो, अच्छा हो, क्योंकि शराबी आदमी को तो पता नहीं खाना कैसे बनाएगा, वो किस हाल में बनाएगा, क्या क्या डाल देगा। लेकिन आप कोई दूसरा मैच देख के ऐसा आदमी जो ठीक है जो भी है, लेकिन वो शराबी ना हो अगर, और इसी तरह अगर नॉन वेज फूड वगैरह आप बना के लेते हैं किसी, तो इस चीज का ध्यान रखिए कि वो हलाल हो, ज़बिया वाला फूड हो, बस उतना अगर आप ख्याल रखिए। उसमें थोड़ा कंफर्म कर ले, आप थोड़ा सा मिल के कंफर्म कर ले, मालूमात ले कंफर्म कर ले, दूसरे लोगों से पूछ के कंफर्म कर ले, वो जरूर करे, इसलिए कि खाने पीने के मामले में हलाल हराम के में बहुत ज्यादा जो है तमीज रखना चाहिए। तो इतना कंफर्मेशन कर ले, और कंफर्मेशन होने के बाद फिर बार बार शक ना करे उस मामले पे, और नमाज के मामले को बहरहाल हमेशा करते रहे। हम इसी पर अपनी बात को बहरहाल खत्म करेंगे। वाखिर दावाना जी इंशाअल्लाह। सर आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने हमें ज्वाइन किया और आपने हमारी रहनुमाई करी और बहुत अच्छे से हमारे सवालों का जवाब दिया। और आप ऑडियंस का भी बहुत तहे दिल से शुक्रिया कि आप सब लोगों ने इतने सब्र के साथ और इतने अच्छे से एडवोकेट साहब की बात सुनी। और हम उम्मीद करते हैं कि जो कुछ आज हमने सुना है उसको अपनी ज़िंदगी में अमल करेंगे, और अमल करने की अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मैडम यूट्यूब पे आता क्या है? जी जी, ये यूट्यूब पर सर 2 दिन बाद, आप सभी लोगों को बताना चाहती हूँ कि 2-3 दिन बाद ये यूट्यूब पर हम अपलोड कर देंगे। तो जो लोग यहाँ पर ज्वाइन नहीं हो पाए हैं वो इसको यूट्यूब से हमारे जो चैनल है टैम टॉक्स के नाम से उस पर देख सकते हैं। और इसी तरीके के कई पॉडकास्ट हम अभी तक कर चुके हैं और भी इस्लामिक स्कॉलर्स के साथ, तो उन लोगों के साथ जुड़ सकते हैं।